आज हमारे नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस के ज़रिए एक किराए पर कातिलों को हायर करने का केस डिटेक्ट हुआ है। इसमें अफसोस की बात यह है कि हम ये जो इनको लिया है हायरिंग पे, वो हमारा एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, उसका नाम है दासरी भूमैया। ये 1992 में आरएसआई का रिक्रूटमेंट इसका हुआ था करीमनगर जोन में। 1996 में सिविल एसआई का कन्वर्शन हुआ। इसने करीमनगर जोन में 4 ज़िले होते हैं, वो करीमनगर, आदिलाबाद, वारंगल, वो 4 ज़िलों में करीब करीब 12 पुलिस स्टेशन में एसआई का ड्यूटी किया है, एसएचओ ड्यूटी किया है, छोटे छोटे पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ होते हैं वो ड्यूटी किया है। और 212 में सीआई का इंस्पेक्टर प्रमोशन आया इसको। उसके बाद भी काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्टिंग्स किए हैं। मंतनी सर्कल, जम्मीकुंटा सर्कल, हुस्नाबाद सर्कल 2-3 साल हर एक पोस्टिंग, उटनूर सर्कल, ऐसे अच्छे अच्छे पोस्टिंग्स इसने किए हैं। और जब आदिलाबाद ट्रैफिक में था उस समय 2019 में ये इंस्पेक्टर का एसीबी के द्वारा ट्रैप हुआ है। और वो केस में कंप्लेनेंट था विजयपाल रेड्डी, जो इसका दोस्त था। दोनों मिलके एंटी एक्सट्रीमिस्ट वर्क करते समय साथ काम किए थे, तो इसका परिचय था उससे। रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है विजयपाल रेड्डी। तो दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां आने के बाद ये भूमैया का जो लैंड है या रियल एस्टेट है वो इसको वापस नहीं दे रहा था और सता रहा था। तो दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां के कारण एसीबी को उसने कंप्लेंट दिया और रेड हैंडेड इसको 10 लाख लेते हुए कैश पकड़ा दिया एसीबी को। उसके बाद इसका सस्पेंशन हुआ, एक अरेस्ट भी हुआ एसीबी के ज़रिए, डिस्प्रोपोर्शनल एसेट्स का केस हुआ और वो केस चलते समय इसका रिटायरमेंट भी हो गया। तो वो दासरी भूमैया जो इंस्पेक्टर है उसके मन में बहुत खौफ थी, इसके बारे में बहुत गुस्सा था और उसके प्रॉपर्टीज़ के पास आने नहीं दे रहा था ये विजयपाल रेड्डी। तो वो गुस्से में इसने इसका कत्ल करने का प्लान किया है। उसने मामिडी चंद्रया, एक पेद्दपल्ली में एक बिजनेसमैन है, उससे बात किया। मामिडी चंद्रया को शंकर से परिचय था, जो एक जनशक्ति में पहले काम करता था, वो नक्सलाइट्स के साथ। उसके साथ दलम मेंबर था गड्डम कुमार। शंकर ने गड्डम कुमार से बात की, तो दोनों ने मिलके फिर दासरी भूमैया के पास बैठकर उसके पास वेपन था, ये गड्डम कुमार के पास। वो बहुत साल पहले बिहार से ये एक वेपन लेकर आया था ये। तो 5 लाख एडवांस लेकर इसने ये टीम पूरा एक निर्णय लिया कि इसका कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। 5 लाख 20 लाख पूरा विजयपाल रेड्डी को के कत्ल के बाद लेंगे, 5 लाख एडवांस में लेंगे, ये डिसीजन हुआ। फिर ये चारों मिलके, चंद्रया, शंकर, गड्डम कुमार, ये मिलके ये चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन, अष्टलक्ष्मी टेम्पल के पास इसका घर है विजयपाल का, उसका रिकी किया है। उसका गाड़ी कहाँ कहाँ जाता है, कैसे उसके मूवमेंट्स हैं, कब कर सकते हैं केस, ये सब रेकी करके फोटोग्राफ्स भी सब व्हाट्सएप में एक दूसरे से एक्सचेंज किए हैं, वो सब प्रूफ हमारे पास है। फिर जब एक दिन इसको मारने का डेट जो फिक्स हो गया, उसके बाद श्री लक्ष्मी लॉज में आकर ये लोग रहे हैं। वहाँ पर हमारे टास्क फोर्स वालों को इन्फॉर्मेशन आया कि ऐसा कुछ केस होने वाला है आपके पास। तो टास्क फोर्स के ऑफिसर्स ने बहुत ही अहम अच्छा काम किया है और उनको जाकर रेड हैंडेड पकड़ा है। इसमें ओएसडी राधा किशन, इंस्पेक्टर श्रीनाथ रेड्डी, एसआई अशोक, श्रीकांत, आनंदचारी, अरविंद और स्टाफ टास्क फोर्स के बहुत अच्छा काम किए।
क्योंकि एक बड़ा केस यहाँ पर हो सकता था और उसमें एक पुलिस ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट होना, उससे और बदनामी पुलिस डिपार्टमेंट की हो जाती। दूसरे दो केस हैं आज, करीब करीब 1 करोड़ का रिकवरी है ये केस में। एसआर नगर में एक रॉबरी केस है, 150 तोला सोना इसमें रॉबरी किए थे। ये इसमें मेन अक्यूज है महादेवी राजेश कलाल। ये मुंबई में महाराष्ट्र नगर हट्स मनकूर के प्रांत से आते हैं। और उसके साथ साथ A2 पूजा सुरेश सागत 30 साल की है। दोनों हैबिचुअल एमओ ऑफेंडर्स हैं। ये दोनों हैदराबाद पहुंचे और यहाँ पर पूछताछ की कि मेड का कैसा हम काम करेंगे, घरों में जाकर पूछना। तो राम नारायणा जो शांति बाग एसआर नगर में रहते हैं, उन्होंने एक गलती की। वो और अपनी बीवी दोनों ये जब महादेवी राजेश मंडल कलाल जब उनके पास आई और पूछी कि मैं काम करूंगी, काम वाली का काम देना, तो उन्होंने और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछा। आधार कार्ड दिखाओ, आप कहाँ से आते हैं, क्या करने वाले हैं, कौन है आप, ये कोई बिना पूछे उनको काम पर लगा लिया। तो एक ही दिन में 2 अप्रैल को इन्होंने इनको मेड सर्वेंट के साथ घर में लगा लिया। अगले दिन 3 तारीख ये इन्होंने जब राम नारायण काम पर बाहर गए, उनके पुराने माँ बाप जो घर पे थे उनके आंखों में चिल्ली पाउडर डाला, फेंका और ऑलरेडी आइडेंटिफाई जो किया था 150 तोला सोना, उसको लेकर ये भाग गई। दूसरी ओर पर जब पूजा सुरेश एक घर पे गई, 2-3 घरों पे गई, एक घर पे उसको पूछा कि तुम कौन हो, क्या हो, क्यों आई हो, तुम्हारा आइडेंटिटी दो। तो वो डर के मारे वो और ज़्यादा कोशिश नहीं की कि ये सब पूछ रहे हैं। उसने इसकी मदद की। A1 A2 दोनों मिलके ये रॉबरी किए हैं और भाग गए वहाँ से। और ये केस में कोई भी क्लू नहीं था, पर एसआर नगर का जो टीम है वो बहुत ही मेहनत उन्होंने किया है। SHO सैदुलू, DI राम प्रसाद, SI श्रीकांत जमाल, ACP मोहन कुमार और DCP जोएल डेविस के निगरानी में ये केस का हल हुआ है। और करीब करीब 200 CCTV को एग्जामिन करना पड़ा, ये कहाँ से आए, कहाँ गए ये। और तहकीकात में ये मालूम हुआ कि ये सब ऑटो चोरी के बाद ऑटो में नामपल्ली गए, नामपल्ली से फिर सिकंदराबाद गए ऑटो में, और एक ऑटो में फिर वहाँ से एक ट्रेन इन्होंने चढ़ा। तो दूसरे बैंगलोर मुंबई में भी ऐसे केस हुए थे, तो उन पे हम पूछताछ करने पर पता लगा कि ये इनका आइडेंटिटी हमको मिला। जो फोटोग्राफ CCTV से क्लिपिंग आए हैं, वो आइडेंटिटी देखने पर पता लगा कि ये दोनों हैं। उन पर निगरानी लगाकर आज उनको अरेस्ट किया गया और इतना भारी पैमाने पर 150 तोले का रिकवरी हुआ है। तीसरा केस है, इसमें एक 75 तोलास गोल्ड, 300 ग्राम सिल्वर है। पंजगुट्टा पुलिस में एक चोरी हुई थी। इसमें मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीक जो 61 साल का है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, अपने पास 93 केसेस किया है तेलंगाना के रियासत में। इस पर PD एक्ट 2 बार अमल हुआ है हैदराबाद शहर में। तो दूसरी बार बाहर आने के बाद वो पुलिस की निगरानी ज़्यादा रहने पर औरंगाबाद चला गया, औरंगाबाद से ऑपरेट कर रहा था। तो फरवरी में एक चोरी इसने SR नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में की है, और अप्रैल में ये भारी चोरी की है कैपरी टावर श्रीनगर कॉलोनी में। इसका स्पेशलिटी है कि ताला लगा के रहने के जो फ्लैट्स होते हैं घरों में, वो उसमें चोरी करता है ताला तोड़ के। तो इसने ऑपरेट किया और ये 45 लाख वर्थ ये प्रॉपर्टी चोरी करके इसने ऑटो लेकर एर्रागड्डा गया, वहाँ से बस लेकर औरंगाबाद चला गया। तो हमारे पुलिस वालों को भी ये इसके ऊपर कोई क्लू नहीं था। CCTV करीब 300 CCTV को स्टडी करना पड़ा है केस में। इतना मेहनत करने के बाद इसका पूरा ये कौन किया है, इसका आइडेंटिटी मिलने पर इसको ट्रेस किया गया और उसको पकड़ा गया और प्रॉपर्टी रिकवर की गई।
दोनों केसेस में अभी तक रिसीवर्स अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। रिसीवर्स को हम ज़रूर आने वाले दिनों में पकड़ेंगे। तो मेरा अपील यह है कि जो भी आप ड्राइवर या घर पर काम और दूसरा जो भी काम हो घर पे, आप पूरा केयर लें, पूरा तहकीकात करें, पूछताछ करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर कोई मर्डर भी हो सकता है, या अगर चोरी करने के समय अगर आप कोई उनके बीच आ जाए, ऐसे केसेस भी हुए हैं। तो मैं सबको इसके बारे में इत्तला करना चाहता हूँ। और सीसीटीवीज़ का भी बोलना चाहता हूँ कि सीसीटीवीज़ रहने से कैसा अपना 100% डिटेक्शन अभी अप्रैल महीने तक चल रहा है हैदराबाद सिटी पुलिस में। चोरी हो, स्नैचिंग हो, पूरे केसेस 100% डिटेक्शन है। तो ज़्यादातर ये पुलिस टेक्निकल एनालिसिस, सीडीआर एनालिसिस और सीसीटीवी फुटेजेस से हम कर पा रहे हैं। तो मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि सीसीटीवीज़ और भी लगाने में पुलिस की मदद करें। अपने अपने दुकानों, घरों पर भी सीसीटीवीज़ लगाएं। और हम जो अब स्पेशल ड्राइव टेकअप किए हैं, जो सीसीटीवीज़ ख़राब हुए हैं, उसको रिपेयर करने में भी और नए सीसीटीवीज़ लगाने में भी आपकी मदद